तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की दुनिया हर पल कैसे बदल रही है? आज हम इसी बदलाव के पीछे छुपे विज्ञान को समझने वाले हैं, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं को। अच्छा, ये तो सबने देखा होगा कि लोहे की कोई चीज अगर बाहर पड़ी रहे तो उस पर एक भूरी सी परत जम जाती है। पर ऐसा होता क्यों है आखिर? या फिर ये सोचिए, रात को रखा सादा दूध सुबह तक गाढ़े खट्टे दही में कैसे बदल जाता है? और वो माचिस की एक छोटी सी तीली, जिसे रगड़ते ही अचानक से आग और रोशनी पैदा हो जाती है, वो कैसे होता है? पता है, इन सभी सवालों का और ऐसे हजारों और सवालों का बस एक ही जवाब है: रासायनिक अभिक्रियाएं। जी हाँ, ये वो कमाल की प्रक्रियाएं हैं जो हर पल हमारे आसपास हो रही हैं। तो फिर चलिए केमिस्ट्री की इस दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि ये रिएक्शंस, ये अभिक्रियाएं आखिर होती क्या हैं। देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो जब कोई एक या एक से ज्यादा पदार्थ आपस में मिलकर कुछ ऐसा बना दें जो बिल्कुल नया हो, जिसके गुण मतलब जिसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले पदार्थों से एकदम अलग हों, तो बस उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब हम मैग्नीशियम के एक चमकदार रिबन को जलाते हैं तो वो एक सफेद पाउडर में बदल जाता है, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। बिल्कुल नई चीज। पर सवाल ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कोई रिएक्शन हुआ भी है या नहीं? इसके कुछ पक्के संकेत हैं, जैसे कि रंग बदल जाना या फिर किसी गैस का निकलना। कभी कभी तापमान में बदलाव होता है, मतलब चीज या तो गर्म हो जाती है या ठंडी। कोई ठोस पदार्थ बन सकता है या फिर एकदम नई तरह की गंध या स्वाद आने लगता है। अब देखिए, इन रिएक्शंस को लिखने के ना दो तरीके होते हैं। एक है शब्द समीकरण, जो समझने में तो आसान है पर काफी लंबा हो जाता है। और दूसरा, जो ज्यादा साइंटिफिक तरीका है, वो है रासायनिक समीकरण का। इसमें हम तत्वों के सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये छोटा होता है, सटीक होता है और पूरी दुनिया के साइंटिस्ट के लिए एक कॉमन भाषा की तरह काम करता है। लेकिन सुनिए, सिर्फ समीकरण लिख देना ही काफी नहीं होता। उसे संतुलित करना मतलब बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये विज्ञान के एक बहुत ही बेसिक नियम पर आधारित है। और वो नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि किसी भी रिएक्शन में आप ना तो कोई नया परमाणु बना सकते हैं और ना ही किसी को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। जितने परमाणु रिएक्शन शुरू होने से पहले थे, उतने ही ठीक बाद में भी होने चाहिए। नो चीटिंग। और बस इसी नियम को बनाए रखने के लिए हम समीकरण को बैलेंस करते हैं। इसका सबसे आम तरीका है हिट एंड ट्रायल। मतलब हम दोनों तरफ परमाणुओं को गिनते हैं और फिर फॉर्मूले के आगे सही नंबर लगाकर उन्हें बराबर करते हैं। बस एक बात याद रखनी है, हम कभी भी फॉर्मूला नहीं बदलते, सिर्फ उनके आगे के नंबर्स बदलते हैं, जिन्हें कोएफिशिएंट्स कहते हैं। तो हमारी जो मैग्नीशियम वाली अभिक्रिया थी, उसका सही और संतुलित समीकरण अब कुछ ऐसा दिखेगा: 2Mg + O2 2MgO। अब देखिए, दोनों तरफ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के परमाणु एकदम बराबर हैं। प्रकृति का नियम भी खुश। दुनिया में तो लाखों तरह की अभिक्रियाएं होती हैं, पर मजे की बात यह है कि हम उन्हें कुछ मुख्य प्रकारों में बांट सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक बड़ी सी लाइब्रेरी में किताबों को अलग अलग सेक्शन में रखा जाता है ताकि उन्हें ढूंढना आसान हो। तो पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें दो या ज्यादा चीजें आपस में जुड़कर एक हो जाती हैं, कंबाइन हो जाती हैं। जैसे जब बिना बुझे चूने में पानी मिलाते हैं ना, तो वो दोनों जुड़कर बुझा हुआ चूना बना लेते हैं और इस प्रोसेस में बहुत सारी गर्मी भी निकलती है। अब संयोजन का ठीक उल्टा है अपघटन अभिक्रिया यानी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें एक बड़ा कंपाउंड टूटकर दो या ज्यादा छोटे छोटे पदार्थों में बिखर जाता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे चूना पत्थर भी कहते हैं। उसे गर्म करना, जैसे ही उसे गर्मी मिलती है, वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। अब आती है विस्थापन अभिक्रिया। इसमें ना एक ज्यादा ताकतवर मतलब ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आता है और एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटाकर खुद बैठ जाता है। एक तरह से कुर्सी छीनने वाला खेल है ये। जैसे जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डालते हैं, तो ज्यादा रिएक्टिव लोहा कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है और उस घोल का नीला रंग धीरे धीरे हल्का पड़ जाता है। इसके बाद है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसे आप पार्टनर की अदला बदली जैसा कुछ समझ सकते हैं।
इसमें दो अलग-अलग कंपाउंड्स अपने आयनों की अदला बदली करके दो बिल्कुल नए कंपाउंड्स बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड मिलकर बेरियम सल्फेट का एक सफ़ेद अवक्षेप बनाते हैं, मतलब एक ऐसा सॉलिड जो घोल में घुलता नहीं और साथ में बनता है हमारा साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड। और आखिर में है केमिस्ट्री की एक बहुत ही फेमस जोड़ी, ऑक्सीकरण और अपचयन। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं और जब ऑक्सीजन निकलता है तो उसे अपचयन कहते हैं। ये दोनों कभी अकेले नहीं होते, हमेशा साथ साथ ही होते हैं, इसीलिए इन्हें एक साथ रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो हमने ये सारा विज्ञान तो समझ लिया, पर सवाल ये है कि इसका हमारी रोज की जिंदगी से क्या लेना देना है। चलिए इस पूरी जानकारी को वापस अपनी दुनिया से जोड़ते हैं। याद है हमारा सबसे पहला सवाल, लोहे पर जंग लगना? ये असल में लोहे के ऑक्सीकरण का ही एक उदाहरण है, जिसे हम संक्षारण या कोरोजन कहते हैं। इसी तरह चांदी का काला पड़ जाना या तांबे पर हरी परत जमना भी संक्षारण ही है। अच्छा, एक और मजेदार सवाल, कभी सोचा है कि चिप्स के पैकेट में चिप्स से ज्यादा हवा क्यों भरी होती है? क्या कंपनियां हमें धोखा दे रही हैं? नहीं, असल में वो हवा है ही नहीं, बल्कि वो नाइट्रोजन गैस होती है। होता क्या है कि तेल वाली चीजें हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करके खराब हो जाती हैं और उनमें से अजीब सी बदबू आने लगती है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। नाइट्रोजन गैस उस ऑक्सीजन को पैकेट से बाहर रखती है और हमारे चिप्स को फ्रेश और क्रंची बनाए रखती है। तो देखा, केमिस्ट्री किसी लैब में बंद नहीं है, ये हमारी रसोई से लेकर हमारे शरीर के अंदर तक हर जगह है। अब अगली बार जब किसी चीज को जलते हुए, पकते हुए या किसी चीज का रंग बदलते हुए देखें, तो एक पल रुककर सोचेगा कि अब अपने आसपास कौन सी रासायनिक अभिक्रिया देख रहे हैं।